हिंदुइज्म ए हिस्ट्री। हिंदुइज्म दोस्तों एक ऐसा रिलीजन है जो हजारों सालों से जीवित है, एक ऐसा ट्रेडिशन जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जन्म लिया और यहाँ के कल्चर को शिप किया। हिंदुइज्म सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की इंटेग्रल पहचान भी है। लेकिन दोस्तों हिंदुइज्म एक ऐसा शब्द है जिसे खुद को हिंदू कहने वाले भी अक्सर पूरी तरह नहीं समझते। कोई इसे रिलीजन कहता है तो कोई इसे वे ऑफ लाइफ बताता है। आखिर हिंदुइज्म का सही मतलब है क्या? अपनी इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि हिंदुइज्म कैसे वे ऑफ लाइफ की तरह शुरू होकर एक रिलीजन के फॉर्म में डेवलप होता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों हिंदुइज्म दुनिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 4000 सालों से भी पुराना है। आज दुनिया के लगभग हर कोने में हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, जिनमें से 90% इंडिया को बिलोंग करते हैं। फॉलोअर्स के मामले में लगभग 900 मिलियन फॉलोअर्स के साथ हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद तीसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। इसी के साथ साथ संस्कृत लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जोड़ दी है जो इसी के साथ ग्रो हुई और जिसने हिंदुइज्म के बिलीफ सिस्टम को स्प्रेड करने में इम्पोर्टेंट योगदान दिया। माना जाता है कि प्रोटो इंडो आर्यन और प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी संस्कृत से ही डेवलप होती है। आइए सबसे पहले हिंदू शब्द के ओरिजिन को समझते हैं। ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिंदू। दोस्तों हिंदू शब्द नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो होने वाली रिवर इंडस से डिराइव हुआ है। एंशिएंट टाइम्स में इस रिवर को सिंधु नाम से जाना जाता था, लेकिन जब पर्सन्स का माइग्रेशन इंडिया में होता है तो वो इसे हिंदू कहते हैं और यहाँ के लैंड को हिंदुस्तान और रहने वाले लोगों को हिंदूज का नाम देते हैं। इस तरह हिंदू शब्द को पहली बार 6th सेंचुरी BCE में पर्सन्स ने यूज किया था और उस समय हिंदुइज्म शब्द एक कल्चरल से ज्यादा जियोग्राफिकल लेबल हुआ करता था। आगे चलकर इसे हिंदूज के रिलीजियस प्रैक्टिसेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाने लगा। रिलीजियस बिलीफ्स को डिफाइन करते हुए हिंदुइज्म शब्द का रेफरेंस पहली बार 7th सेंचुरी के एक चाइनीज टेक्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्ट रीजनस बाय श्वांगजांग में मिलता है। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश टर्म हिंदुइज्म का यूज इतना पुराना भी नहीं है। कहा जाता है कि इसे पहली बार 1816-17 में राजा राम मोहन रॉय ने यूज करना शुरू किया था। इसके बाद 1830 के अराउंड ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को अपोज करने और खुद को बाकी रिलीजियस ग्रुप से अलग दिखाने के लिए इंडियंस ने हिंदुइज्म को अपना रिलीजन बताना शुरू कर दिया था। यह वही समय था जब हिंदुस्तानी अपनी आइडेंटिटी के लिए सोल सर्चिंग कर रहे थे। ये तो बात हुई हिंदू और हिंदुइज्म शब्द के ओरिजिन की, लेकिन शब्द यानी कि टर्म तो बाद में आया था। इससे जुड़े बिलीफ और प्रैक्टिसेस का ओरिजिन और भी पुराना है। हाउ डिड हिंदुइज्म स्टार्ट? दोस्तों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है और इसका ओरिजिन रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पुराना समझा जाता है। हिंदू अपने रिलीजन के लिए सनातन धर्म टर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब है इंटरनल फेट, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो या तो हिंदुइज्म का पार्ट है या उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ मिलने वाली प्रोटो शिवा शील, मदर गॉडेस को रिप्रेजेंट करने वाली टेराकोटा फिगरी, स्वस्तिकास, लिंगास, सीक्रेट एनिमल्स की इमेजेज एटसेट्रा आज हिंदुइज्म का एक पार्ट है। इसलिए यह माना जाता है कि किसी न किसी फॉर्म में हिंदुइज्म उस समय से एग्जिस्ट कर रहा था। ऑर्गेनाइज्ड तौर पर हिंदुइज्म की शुरुआत वैदिक कल्चर से मानी जाती है, क्योंकि इसी समय हिंदू के सीक्रेट टेक्स्ट वेदाज का ओरिजिन हुआ था, यानी कि हिंदुइज्म का फर्स्ट लिटरली एविडेंस हमें वैदिक पीरियड में मिलता है। चलिए ये तो समझ में आ गया कि हिंदुइज्म का न तो कोई फाउंडर था और न ही कोई डेफिनेट डेट है इसकी शुरुआत की। लेकिन कुछ और बिलीफ्स हैं जो हिंदुइज्म को डिफाइन कर सकते हैं। आइए जानते हैं।
दोस्तों, हिंदुइज्म एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है और किसी सिंगल सिस्टमेटिक अप्रोच से इसकी वैल्यू सिस्टम को नहीं समझा जा सकता, और न ही 10 कमांडमेंट की तरह हिंदू के पास कोई सिंपल सेट ऑफ रूल्स है। हिंदुइज्म के बिलीफ्स अक्सर लोकल, रीजनल, कास्ट और कम्युनिटी ड्रिवन प्रैक्टिसेज से इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं जो सभी वेरिएशन में कॉमन कहे जा सकते हैं। इन्हें ही हम कोर बिलीफ्स कह रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास, जिसे हिंदुइज्म में ब्राह्मण कहा गया है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, सोल यानी कि आत्मा, रिकॉर्नेशन यानी पुनर्जन्म और मोक्ष हिंदुइज्म के सेंट्रल बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। सोल या आत्मा का कॉन्सेप्ट कहता है कि सभी लिविंग क्रीचर्स में आत्मा होती है जो कि ईश्वर का ही अंश होती है। कर्म का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार लोगों के एक्शंस ही उनकी प्रेजेंट लाइफ और फ्यूचर लाइफ को डिटरमिन करते हैं। हिंदुइज्म में लाइफ के 4 मेन एम्स बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के बाद साइकिल ऑफ बर्थ्स का एंड हो जाता है और आत्मन सुप्रीम सोल में मिल जाती है। योग, जिसका अर्थ है यूनियन विद गॉड, भी हिंदुइज्म का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लोगों को दुनिया भर में हिंदुइज्म का पता हो न हो, पर योग का जरूर पता होता है। 2015 से, जब से हर साल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, तब से यह और फेमस हुआ है और लोगों को इसके रियल वर्ल्ड बेनिफिट्स फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग भी समझ आ रहे हैं। आइए अब हिंदुइज्म के मेजर गॉड्स और सीक्रेट टेक्स्ट की बात करते हैं। मेजर गॉड्स, सीक्रेट टेक्स्ट एंड डिफरेंट सेक्ट्स। दोस्तों, हिंदू वैसे तो एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास करते हैं। सुप्रीम बीइंग यानी कि ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट एक फॉर्मलेस गॉड, अल्टीमेट रियलिटी या ओमनी प्रेजेंट एनर्जी की तरह है। इसी के साथ साथ हिंदुइज्म में कहा गया है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं और यही से पॉलीथीज्म का कॉन्सेप्ट आता है। हिंदुइज्म के अनुसार सब कुछ ईश्वर का ही एक अंश है और ये फॉर्म्स एंड अवतार मनुष्यों का भला करने के लिए लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ हिंदू नेचर वर्शिप भी करते हैं। हिंदुइज्म में प्लांट्स से लेकर एनिमल्स तक सबकी पूजा होती है। नेचर वर्शिप करने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है, जैसे कि हिंदुइज्म में बैनियन ट्री की वर्शिप का कॉन्सेप्ट है और हम सभी जानते हैं कि ये ट्री 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, यानी कि हिंदुइज्म के फॉलोअर्स भी इस ट्री की इम्पोर्टेंस को जरूर समझते थे। इसी तरह मेडिसिनल वैल्यू वाले तुलसी प्लांट, आंवला यानी कि इंडियन गूजबेरी जैसे ट्रीज को भी पूजा जाता है। कोरोना के समय जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी गई, तब हम सबने आंवला का सेवन और शुरू कर दिया। आयुर्वेद इसे सुपरफूड बुलाता है और हमें हर रोज इसे लेने की सलाह भी देता है। इसके अलावा वैदिक पीरियड में जहां इंद्र को मेजर गॉड की तरह पूजा जाता था, वहीं लेटर पीरियड में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसके अनुसार 3 मेजर गॉड्स हैं: ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द डिस्ट्रॉयर। हिंदुइज्म में फेमिनिन एनर्जी को भी वर्शिप किया जाता है। इसे गॉड शक्ति माना गया है और किसी दूसरे मेजर रिलीजन में गॉड को फेमिनिन फॉर्म में वर्शिप करने का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता। इसके अलावा मल्टीपल गॉड्स एंड गोसेज हैं, जिन्हें अलग अलग एट्रीब्यूट से जोड़ा जाता है, जैसे कि लॉर्ड गणेशा को रिमूवर ऑप्टिकलिस यानी कि विघ्नहर्ता कहा गया है, तो देवी सरस्वती को गॉड्स ऑफ नॉलेज। जिस तरह हिंदुइज्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है, ठीक उसी तरह बाइबल या कुरान के जैसे कोई सिंगल बुक भी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि मल्टीपल टेक्स्ट हैं जो हिंदुइज्म में सीक्रेट माने गए हैं। इसमें सबसे पुराने हैं 4 वेद: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू मान्यता के अनुसार वेद इंटरनल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद ईश्वर ने इन्हें सेजेज यानी ऋषियों को रिवील किया था। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, वैदिक रामायण, महाभारत और भागवत गीता हिंदूज की मेजर होली बुक्स हैं। बाकी रिलीजन की तरह हिंदूज के भी डिफरेंट सेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें 4 मेजर सेक्ट्स हैं: वैष्णव, शैव, शक्त और स्मार्त। वैष्णव भगवान विष्णु को वर्शिप करते हैं, शैव भगवान शिव को, शक्त देवी शक्ति को
वही स्मार्ट ट्रेडिशन में 5 डेटी को एक सुप्रीम बिंग का पार्ट मानकर वर्शिप किया जाता है। इनके अलावा और भी बहुत सारे सेक्ट्स और सब सेक्ट्स हिंदुइज्म का पार्ट है। हिंदुइज्म में मल्टीपल सेक्ट्स का डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनके डेवलपमेंट में कोई हिंसा या वायलेंस देखने को नहीं मिलती। सभी सेक्ट्स एक दूसरे के साथ पीसफुली को एग्जिस्ट करते आए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि सभी हिंदू सेक्ट्स के कोर बिलीफ सेम ही है और फिलोसॉफिकल बेसिस पर ये एक दूसरे को काउंटर नहीं करते। एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को सेक्ट्स रेडली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि टॉलरेंस हिंदुइज्म का एक कोर बिलीफ है। ये तो बात हुई हिंदू के रिलीजियस बिलीव्स, उनके भगवान और मेजर टेक्स्ट की। अब हिंदुइज्म के साथ इवॉल्व हुए सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ हिंदू सोशल सिस्टम। दोस्तों, हिंदुइज्म में सोशल ऑर्डर की फाउंडेशन वर्ण सिस्टम से बनती है। वर्ण सिस्टम का ओरिजिन ऋग्वेद के पुरुषोक्त में मिलता है। इसके अनुसार सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये डिवीजन कर्म के बेसिस पर किया गया था, जिसमें इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में काम करने वालों को ब्राह्मण कहा गया। पब्लिक को प्रोटेक्ट करने वाले यानी कि वॉरियर क्लास को क्षत्रिय, स्किलफुल प्रोड्यूसर्स को वैश्य की कैटेगरी में रखा गया और अनस्किल्ड लेबर्स को शूद्रस बोला गया। लेकिन आगे जाकर ये सिस्टम रिजिड होने लगा और बर्थ के बेसिस पर डिवीजन शुरू हो गया। इसके अलावा बहुत सी क्लासेज को वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाने लगा और उन्हें अनटचेबल्स मान लिया गया। इन्हें केवल मिनिमल जॉब्स करने की अनुमति दी जाती थी। उसके बाद वर्ण में भी सब डिवीजन होने लगे और कास्ट सिस्टम यानी कि जाति का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सोशल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके साथ ही लोअर वर्नर और अनटचेबल्स के साथ इनक्वालिटी का बिहेवियर किया जाने लगा। इन सब ईवल प्रैक्टिसेस ने सोसाइटल फैब्रिक को कमजोर कर दिया। सभी वर्नर के लिए अलग अलग सोशल रूल्स के साथ ही डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स भी प्रिस्क्राइब कर दिए गए थे। इसकी वजह से हिंदुइज्म एक कॉम्प्लेक्स सोशल ऑर्डर नजर आने लगा था और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन पॉपुलर होने लगते हैं। एक वक्त पर बुद्धिज्म और जैनिज्म का दबदबा पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हो जाता है और हिंदुइज्म कुछ हद तक डिक्लाइन होता दिखता है। लेकिन एक बार फिर हिंदुइज्म को रिवाइव करने का काम भी शुरू होता है। रिवाइवल एंड रिफॉर्म इन हिंदुइज्म। दोस्तों, इतना पुराना रिलेशन होने के बाद भी हिंदुइज्म आज तक सर्वाइव कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि समय समय पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स लाए गए और इसे रिवाइव किया जाता रहा। फिर चाहे वो 7th सेंचुरी के बीच शुरू हुए साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट के द्वारा किया गया हो या फिर अलग अलग आचार्य के द्वारा। भक्ति मूवमेंट के दौरान अलवर्स और नायनर्स ने रिजिड कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और साथ ही रिचुअल्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी सिंप्लीफाई करने का काम किया। उनके प्रयासों से ही हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म से मिल रहे चैलेंजेस को मात दे पाता है। इतना ही नहीं, हिंदुइज्म समय के साथ लोकल कल्ट्स और डेटीज को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। फिर बात चाहे नागा कल्ट की हो, यक्ष यक्षिणी कल्ट की या फेमस जगन्नाथ पुरी की, जिन्हें ट्राइबल डेटी माना जाता है। धीरे धीरे सब हिंदू पैंथियन का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ तक कि बुद्ध को भी विष्णु का एक अवतार बताया जाता है और ये स्ट्रेटेजी भी हिंदुइज्म के सर्वाइवल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हिंदुइज्म को रिवाइव करने की बात हो और आदि शंकराचार्य का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शंकराचार्य ने 8वीं सेंचुरी एडी में हिंदुइज्म को रीऑर्गेनाइज और रिफॉर्म करने का काम किया। इन्होंने अद्वैत फिलोसॉफी को पॉपुलराइज किया, जिसके अनुसार सिर्फ ब्राह्मण ही सत्य है और बाकी सारा संसार बस उसकी ही माया है। शंकराचार्य हिंदू फिलोसॉफी को पॉपुलराइज करने के लिए पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं। इस दौरान अलग अलग थिंकर्स के साथ वो डिबेट्स और डिस्कशन में भाग लेते हैं। इन्होंने इंडिया के 4 कॉर्नर्स में मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की थी, जिन्हें माथर्स या पीठ कहा जाता है। श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारिका में कालिका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की गई।
इन्हें हिंदुइज्म के 4 धाम कहा जाता है। इस तरह उन्होंने ज्योग्राफिकली भी हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को जोड़ दिया था। इन्होंने पंचायत फॉर्म और वर्शिप को भी पॉपुलराइज किया, जिसमें 5 डेटीज गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और देवी की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सभी सुप्रीम बिंग यानी कि ब्राह्मण के ही अलग अलग फॉर्म है। इस तरह शंकराचार्य ने डिफरेंट सेक्ट्स को भी यूनाइट किया और इसके अलावा हिंदू स्क्रिप्चर्स को भी इन्होंने सिंप्लीफाई किया। शंकराचार्य ने वेदाज, उपनिषद, पुराण जैसे रिलीजियस टेक्स्ट पर कमेंट्रीज लिखकर इनकी टीचिंग को एक बार फिर से जीवित करने का काम किया था। शंकराचार्य के बाद रामानुज, माधवाचार्य जैसे सेंट्स ने भी हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने में अपना योगदान दिया। इसके बाद मेडिवल पीरियड में जब इस्लाम ने हिंदुइज्म को चैलेंज करना शुरू किया, तो निर्गुण और सगुण भक्ति सेंट्स ने हिंदुइज्म को पॉपुलर बनाए रखा। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई, तुलसीदास जैसे सेंट्स का योगदान रहता है। अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद जैसे रिफॉर्मर्स ने हिंदू ग्लोरी को एक बार फिर से रिवाइव किया था। 19th सेंचुरी में इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स की वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदू को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहते। जिस तरह की सफलता इन्हें अफ्रीका या दूसरी कॉलोनीज में मिली थी, इंडिया में वैसी सफलता देखने को नहीं मिलती। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में जाकर वर्ल्ड स्टेज पर हिंदुइज्म की फिलोसॉफी को पॉपुलराइज किया। स्वामी जी की स्पीच पर कमेंट करते हुए एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने लिखा था कि ऐसे रिच रिलीजियस ट्रेडिशन वाले देश में क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजने की क्या जरूरत है। इस तरह रेगुलर इंटरवल पर हिंदुइज्म में रिफॉर्म मूवमेंट होते रहे हैं। हिंदू फिलोसॉफी में कहा भी गया है कि जब जब धर्म संकट में आता है, तब तब उसकी रक्षा के लिए खुद ईश्वर अवतार लेते हैं। इसलिए ये रिफॉर्म मूवमेंट हिंदू फिलोसॉफी द्वारा भी जस्टिफाई किए जा सकते हैं। हिंदुइज्म इंटरनल रहा है क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है और इसमें खुद को नया बनाने की एबिलिटी भी दिखती है। अथर्ववेद में सनातन वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरह है। सनातन मन एनम अहूत उठा आद्य स्यात् पुनर्नवाः, मीनिंग दे प्रोक्लेम हिम टू बी इटर्नल बट ही मे बिकम न्यू अगेन इवन टुडे। हिंदुइज्म का सबसे यूनिक फीचर है इसकी डाइवर्सिटी। डिफरेंट लेवल पर वेरिएशंस और डाइवर्सिटी होते हुए भी ये यूनिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये समझने की जरूरत है। हाउ हिंदुइज्म एंड कंपोजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों, हिंदुइज्म में असंख्य देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल रिलीजियस टेक्स्ट है, अलग अलग सेक्ट्स भी इसका पार्ट है। साथ ही रिचुअल्स और बिलीफ्स में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस सब के बाद भी हिंदुइज्म अपने फॉलोअर्स को यूनाइट करता है क्योंकि हिंदू फिलोसॉफी इतनी फ्लेक्सिबल है कि सभी व्यूज को इसने एक्सेप्ट किया है। हिंदुइज्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबकी मंजिल एक ही है। हिंदुइज्म तो बाकी रिलीजन्स को भी सत्य ही मानता है। इसमें कहीं भी यह कॉन्सेप्ट नहीं है कि हिंदुइज्म के अलावा जो रिलीजन्स हैं वो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकता। इसी वजह से हिंदुइज्म को एक टॉलरेंट रिलीजन भी बोला जाता है, लेकिन टॉलरेंट शब्द इस कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि हिंदू न सिर्फ दूसरे रिलेशंस का सम्मान करते हैं बल्कि उन्हें भी हिंदुइज्म की बराबरी पर ही रखते हैं। इसलिए हिंदुइज्म में फोर्स्ड कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। हिंदुइज्म की हिस्ट्री में कभी भी दूसरे रिलेशन के अगेंस्ट धर्म के नाम पर वार नहीं हुए हैं, फिर चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसॉफी हो जिसके अनुसार पूरा विश्व एक ही फैमिली माना जाता है, या फिर सवे भवन्तु सुखिन जैसे मिम्स। हिंदुइज्म हमेशा ही सबके कल्याण की बात करता आया है। हिंदुइज्म में संपूर्ण मानव जाति के इक्वल वर्थ का भी कॉन्सेप्ट है। ये हमें इस वाक्य से साफ पता चलता है, अजैस्त सो अकनिष्ठ सो इते संभ्रात्रो वहादुहु सौभाग्य, जिसका मतलब है कि नो वन इज सुपेरियर, नन इन्फीरियर, ऑल आर ब्रदर्स मर्चिंग फॉरवर्ड टू प्रॉस्पेरिटी। यही वजह है कि आप चाहे शिव की पूजा करते हो या कृष्ण की या फिर देवी के भक्त हो या शायद किसी की पूजा ही न करते हो, लेकिन फिर भी आप खुद को हिंदू कह सकते हैं।
हिंदू होने के लिए न तो किसी एक भगवान की वर्शिप करना कंपलसरी है और न ही किसी मंदिर में जाना, यहाँ तक कि किसी इंडियन स्क्रिप्चर की स्टडी करना भी मैंडेटरी नहीं है। हिंदुइज्म तो सबको अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हो तो आप एक हिंदू ही हो, फिर चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी आ जाए। हिंदुइज्म आपको उसके 900 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ यूनाइट कर ही देता है। कंक्लूजन दोस्तों, जैसे हमने देखा कि बाकी रिलीजन्स की तरह न तो हिंदुइज्म के पास कोई सिंगल फाउंडर है, न कोई सिंगल टेक्स्ट और न ही कोई सिंगल गॉड। इसीलिए इसे ट्रेडिशनल रिलीजन की डेफिनेशन में समझ पाना मुश्किल होता है। एक रिलीजन से ज्यादा यह एक वे ऑफ लाइफ की तरह डेवलप होता है, लेकिन समय के साथ दूसरे रिलीजन्स का डेवलपमेंट शुरू होता है और ये सभी हिंदू वे ऑफ लाइफ को चैलेंज करते हैं। इन्हीं को काउंटर करने के लिए और इनके कंपटीशन में हिंदुइज्म एक रिलीजन की फॉर्म लेने लगता है। हिंदू परंपरा के अनुसार अपने धर्म को सनातन धर्म कहा गया है और धर्म शब्द की परिभाषा रिलीजन से अलग भी बताई जाती है। धर्म का मतलब एक सेट ऑफ रूल्स माना गया है और सनातन धर्म का मतलब हुआ ऐसे रूल्स जो हमेशा ही वैलिड रहते हैं। बाकी रूल्स एंड लॉज तो समय और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो हमेशा चलता रहे वही है सनातन धर्म। दोस्तों, हिंदुइज्म को एक वीडियो में समझा पाना तो नामुमकिन जैसा टास्क है, फिर भी हमने कोशिश की है कि आपको हिंदुइज्म की मूल बातों से परिचित कराया जाए। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।